हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो वीडियो है 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बिहार के कला एवं संस्कृति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि बिहार के प्रमुख लोक नाटक, बिहार के प्रमुख लोक नृत्य, बिहार के प्रमुख लोकगीत, बिहार के प्रमुख राग, बिहार के प्रमुख मेले और बिहार के प्रमुख चित्रकला, इन सभी को आज एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा बिना स्किप किए। यहाँ से प्रश्न जो है बीपीएससी में बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 68th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बिहार के जो प्रमुख लोक नाटक हैं उसको कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले विदेशिया, और सबसे पहले तो जो भी मैं आपको बताऊंगा इन सब के बारे में उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए विदेशिया जो है, यह नाटक भोजपुरी क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस लोक नाट्य शैली के जनक के रूप में भिखारी ठाकुर को जाना जाता है। इस नाट्य शैली में सामाजिक भेदभाव के मुद्दे को उठाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डोमकच। डोमकच जो है, यह नाट्य शैली जो है डोमकच, इसमें महिलाएं हास्य परिहास से परिपूर्ण पारिवारिक उत्सव पर इस नाट्य का प्रदर्शन करती है, ठीक है। यह नाट्य शैली मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र जो है वहाँ पर लोकप्रिय है। तो अगर पूछा जाए कि विदेशिया जो है यह कहाँ का प्रमुख लोक नाटक है, तो बिहार का। डोमकच कहाँ का प्रमुख लोक नाटक है, तो बिहार का। इस तरह से आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जट जाटिन है। जट जाटिन जो है, यह लोक नाटक जट जटिन के दाम्पत्य जीवन से संबंधित है। इस लोक नाटक में प्यार, विरह, गुस्सा इत्यादि की प्रस्तुति की जाती है, ठीक है। जट जटिन बिहार से संबंधित है, ध्यान रखना आपको। समा चकेवा। समा चकेवा लोक नाट्य कार्तिक शुक्ल सप्तमी से पूर्णमासी तक जो है किया जाता है, ठीक है। इस लोक नाट्य के पात्र समा एवं चकेवा को मिट्टी से बनाया जाता है। इस लोक नाट्य में प्रश्न उत्तर के रूप में गीतों को गाया जाता है और यह लोक नाट्य मिथिला क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए विदेशिया, डोमकच, जट जाटिन, समा चकेवा, ये 4 हो गया। चलिए पांचवा देखिए। पांचवा है कीर्तनिया। यहाँ कीर्तनिया बना लीजिए, ठीक है, ऐसे कीर्तनिया, ठीक है, कीर्तनिया। अब ये कीर्तनिया क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। कीर्तनिया जो है, इस लोक नाट्य में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीर्तन यानी कि भक्ति गीत के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। यह एक भक्तिपूर्ण लोक नाटक है। उसके बाद देखिए भकुली बांका। यह सावन से कार्तिक माह तक चलने वाला एक लोक नाट्य है और इस लोक नाट्य में जट जटिन के रूप में नृत्य किया जाता है। भकुली बांका जट जटिन के साथ ही मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बिहार के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले लौंडा नृत्य। लौंडा नृत्य के बारे में अभी रामचंद्र मांझी जी इससे जुड़े हुए थे। हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। रामचंद्र मांझी को, उनको पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है 2021 में। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह नृत्य यानी कि लौंडा नृत्य मुख्यतः भोजपुर क्षेत्र से प्रचलित है, वहाँ पर लोकप्रिय है। इसमें पुरुष स्त्रियों के श्रृंगार पर स्त्री रूप धारण करके नाट्य करते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य जो है, यह नृत्य भोजपुर क्षेत्र के धोबी समाज में प्रचलित है। इस नृत्य को विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। उसके बाद देखिए झिझिया नृत्य है। झिझिया नृत्य पूरे बिहार में प्रचलित है। यह आपने देखा होगा कि इस नृत्य को ग्रामीण महिलाओं को द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, ठीक है। चलिए, और झिझिया नृत्य जो है मुख्यतः बारिश कराने के लिए भगवान को प्रसन्न करने वाली एक कर्मकांडीय नृत्य है। उसके बाद झरने नृत्य है। यह एक तरह का शोक नृत्य है, ठीक है। मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम नर्तकों के द्वारा शोक गीत गाते हुए किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला है करिया झूमर। करिया झूमर जो है, यह नृत्य को महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चारों तरफ गोल गोल घूमती हैं। उसके बाद देखिए विद्यापति नृत्य है। विद्यापति नृत्य, यह नृत्य पूरे मिथिला क्षेत्र खास करके पूर्णिया में प्रचलित है। इसमें मिथिला के महान कवि विद्यापति जी के पदों को गाते हुए सामूहिक नृत्य किए जाते हैं। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिए कटफोड़वा नृत्य। कटफोड़वा नृत्य जो है यह नृत्य विशेषकर पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण में प्रचलित है। इसमें लकड़ी और बांस की एक रंगीन जो है घोड़े जैसी आकृति तैयार कर नर्तक अपने कमर में बांध करके नृत्य करते हैं। ठीक है, कटफोड़वा नृत्य हम बचपन में आपने देखा होगा, जो लोग पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले से हैं वो देखे होंगे। ठीक है, घोड़ा जैसे वे कमर में बांध लेते थे, हम लोग उसको दुलदुलवा घोड़ा कहते थे। चलिए उसके बाद देखिए अगला है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य यह युद्ध भूमि से संबंधित नृत्य है। इस नृत्य को प्रमुखतः पुरुष नर्तक के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में श्रृंगार रस की प्रमुखता होती है। उसके बाद पवड़िया नृत्य है। पवड़िया नृत्य जो है यह जन्मोत्सव पर ढोल बाजा के साथ लोकगीत गाते हुए पुरुष नर्तक नृत्य करते हैं। उसके बाद देखिए अगला है खोल्डी नृत्य। खोल्डी नृत्य, इस नृत्य का प्रदर्शन विवाह एवं मांगलिक अवसर पर किया जाता है। आपको बस इतना याद रखना है खास करके कि यह नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो ये बिहार से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है कजारी नृत्य। यहाँ पर देखिए कजारी नृत्य जो है इस नृत्य को मुख्यतः मानसून के दौरान किया जाता है। ठीक है, और कर्मा नृत्य है। इस नृत्य को बिहार की जनजातियां अपने कुल देवता के समक्ष सामूहिक रूप से करते हैं। विशेष करके फसलों की कटाई और बुआई के दौरान देवता को खुश करने हेतु इस नृत्य को किया जाता है। उसके बाद देखिए बिहार के प्रमुख लोकगीत हैं संस्कार गीत। ठीक है, संस्कार गीत जीवन के विभिन्न शुभ अवसरों पर गाया जाता है, जैसे कि विवाह, जनेऊ जो होता है, गौना होता है, इन सब पर यह गाए जाते हैं। उसके बाद देखिए पर्व गीत। पर्व गीत तो अपने राज्य में विभिन्न पर्व एवं त्यौहार के अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं, जैसे कि दीपावली, होली, मधुश्रावणी, कृष्णाष्टमी, छठ, इन सब पर। उसके बाद देखिए अगला गीत है हमारा ऋतु गीत। ऋतु गीत राज्य में जो ऋतु हैं उनके अनुसार गाए जाने वाले गीत हैं, जैसे फगुआ, चतुर्मासा, चैता गीत। ठीक है, उसके बाद देखिए जातीय गीत। विभिन्न जातियों के द्वारा अपनी जाति संबंधित गाए जाने वाले यह गीत हैं। उसके बाद गाथा गीत है। गाथा गीत लोक गाथाओं पर आधारित गीत है। उसके बाद पेशा गीत है। पेशा गीत जो है यह राज्य के विभिन्न पेशे के लोग अपने कार्य करते समय ये गीत गाते हैं। जैसे आपने कभी धान की कटाई, आपने अगर गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि धान की कटाई के समय एक गीत वहाँ पर होता है। उसी समय बुआई जब होती है तो एक गीत वहाँ पर जो बुआई करने वाले जो किसान हैं वो गाते हैं। तो यही है पेशा गीत। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, जो लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरीके से ये सभी पता होंगे। उसके बाद देखिए लगनी राग। अब जो प्रमुख राग हैं उनको देख लेते हैं। लगनी राग उत्तर बिहार में मुख्यतः मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर लगनी राग जो है गाया जाता है। इस राग की रचना महाकवि विद्यापति ने किया था। लगनी राग याद रखना आपको। ठीक है, उसके बाद नचारी है। इस राग की रचना का भी श्रेय विद्यापति को ही दिया जाता है और इस राग में प्रार्थना गीत गाए जाते हैं। यह राग मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। उसके बाद है चैता राग। चैता राग जो है इस राग में चैत महीने में गीत गाए जाते हैं और यह राग मुख्यतः रोहतास, पटना, बक्सर, भोजपुर इन सब जिलों में प्रसिद्ध है। उसके बाद फाग राग है। इस राग में होली के अवसर पर गीत गाए जाते हैं। बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह राग प्रचलित है। ठीक है, और बेतिया के निवासी नवल किशोर सिंह इस राग के रचयिता हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है हमारा पूर्वी राग। पूर्वी राग, इस राग को गीतों के माध्यम से पति वियोग में रहने वाली नारियां अपने दर्द एवं वियोग का वर्णन करती हैं। इस राग का प्रादुर्भाव बिहार के सारण जिले में हुआ था। अब बिहार के जो प्रमुख चित्रकला हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको पता है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला को ही मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है और यह जो चित्रकला है इससे महिलाओं की चित्रशैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और मधुबनी चित्रकला की शैली की चित्रकार श्रीमती, यहाँ मैं लिखता हूँ, श्रीमती बउआ देवी को 2017 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपका मधुबनी चित्रकला होगा। पटना कलम शैली, इसको जो है इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है और पटना कलम शैली को पुरुषों की चित्रशैली भी कहा जाता है। इस शैली के अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार थे ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद मंजूषा चित्रशैली है। मंजूषा चित्रशैली जो है यह मुख्यतः भागलपुर के आसपास में प्रसिद्ध है। मंजूषा चित्रकला मुख्यतः बिहुला बिसहरी की लोक गाथाओं पर आधारित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। श्रीमती चक्रवर्ती देवी इस शैली की विख्यात कलाकार हैं। उसके बाद देखिए सांझी कला शैली।
सांझी कला शैली उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की प्रचलित चित्रकला शैली है। ब्रज के अलावा पटना और उसके आसपास में भी यानी कि बिहार में भी ये कुछ ना कुछ प्रचलित हैं। ठीक है, इस शैली में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद बिहार के जो प्रमुख मेले हैं उनको देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए सिंहेश्वर मेला। सिंहेश्वर मेला जो है इसका आयोजन मधेपुरा में होता है शिवरात्रि के दिन। ठीक है, तो ये सिंहेश्वर मेला। उसके बाद सोनपुर पशु मेला सोनपुर में होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। क्लियर। और इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। यह मेला गंगा गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है और अभी तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो है इसका उद्घाटन भी किया गया था। सौराठ मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौराठ मेला, इसका आयोजन मधुबनी में होता है। सौराठ मधुबनी में होता है। सामूहिक विवाह का आयोजन होता है। ठीक है, और दहेज रहित विवाह का उत्तम उदाहरण है यह मेला। उसके बाद पितृपक्ष मेला गया में इसका आयोजन होता है। ठीक है, हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। उसके बाद बांसी मेला, इसका आयोजन बांका में होता है। ठीक है, बांसी मेला का आयोजन मकर संक्रांति के दिन बांका में होता है। उसके बाद देखिएगा मंदार मेला। मंदार मेला का आयोजन बांका में मंदार पर्वत पर होता है। मंदार पर्वत बांका में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट बिहार के लोक नाटक, लोक नृत्य, लोकगीत, मेले, चित्रकला, उन सबको मैंने कवर करा दिया। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिए।